हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे आरडब्ल्यू का वीकली मॉक का मैथ का सॉल्यूशन करवाते हैं। आज तारीख है 11 जनवरी 2026। इसके बाद रीजनिंग और हिंदी भी करवा देंगे ना। और इससे पहले कि आपको वीडियो देखनी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, और देख सकते हो। मिनी मॉक, पेड मिनी मॉक हैं, और पेड टेस्ट के जो फुल टेस्ट है ना, उसी के भी सॉल्यूशन है। हिंदी भी है ना, रीजनिंग भी करवा रखी है पेड टेस्ट की। अगर आपने पेड टेस्ट नहीं लिया है तो आप वहाँ से सोल्व कर सकते हो। चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आराम से और अच्छे से समझाते समझाते हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए। बहुत ही आसान तरीके से और अच्छी अप्रोच के साथ हम आपको बताएंगे। देखो तीन संख्याएं हैं तो मैंने लिख ली, एक संख्या ए हो गई, एक बी हो गई और एक सी हो गई। इनका अनुपात दे रखा है। तो देखो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2 और 3। तो पहली कितनी है, ए है, तो 2, पहली के नीचे 2 लिख देंगे। दूसरी संख्या के लिए यहाँ पे 2:3 हो गई है। अब देखो क्या कह रहा है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:3 है। तो दूसरी संख्या कौन है, मतलब बी है, तो यहाँ पे 4 अनुपात तीसरी संख्या के साथ कितना है, 5 है ना। यहाँ से अब देखो इसका रेशियो कैसे लेते हैं, इनके पड़ोसियों को भरते हैं। कैसे, ये 4 का पड़ोस, यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे पड़ोसी क्या है इसका 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे पड़ोसी क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझ गए। बस अब इसको गुना करते हैं ऊपर से नीचे। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 8, 12 और 15। अब देखो इनका योग कितना दे रखा है, 280। इनका योग दे रखा है 280, और हमारे हिसाब से योग कितना बैठेगा, इनको जोड़ते देखो 12 8 20 और 35, मतलब 15 कितना हो गया, 35। इनका योग हमारे हिसाब से 35 बैठ रहा है। अब जिससे पूछा ना उससे गुना कर देते हैं। पूछा किसका है, दूसरी संख्या का पूछा तो 12 से गुना कर देंगे, तीसरी का पूछा तो 15 से, और दूसरी पहले का पूछा तो 8 से। समझ। अब देखो इसको काटते देखो, 7 5 35, 7 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे तो 8 बार में, 12 × 8 कितना होता है, 96। तो 96 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ किताबें खरीदता है। बिक्री पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। देखो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, जिसमें देखो कोस्ट मतलब कि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य तीनों का जिक्र हो, तो आपको तीनों चीजें लिख लेनी है पहले। कैसे लिखोगे, देखो कॉस्ट प्राइस हो गई, यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य, मार्क प्राइस ये हो गया अंकित मूल्य, और यहाँ पे लिख लेना है सेलिंग प्राइस, मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य। समझ गए। अब देखो जैसे बोल रहा है वो करना है। अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ किताबें खरीदता है। मैंने मान ली उस किताब पर 100 रुपये लिखा हुआ था। अब इस पे 25% की छूट के साथ खरीदेगा, 25% की छूट के साथ खरीदेगा, तो मतलब कि 100 का 25% कितना होता है, 25 होगा। तो इसका कितने पर खरीदेगा, 75 पर खरीदेगा। कैसे, 100 का आप 25% निकालोगे तो 25 आएगा, और 100 में से 25 घटाओगे तो कितना बनेगा, 75 बच जाएगा। तो 100 की चीज को 75% की छूट पे खरीदा, तो वो 75 की खरीद के ले आया। समझ। अब क्या कह रहा है ना, बिक्री पर 20% का लाभ होता है। अब ये 75 की खरीदा, इस पे इसको 20% का लाभ चाहिए। तो 75 की वस्तु पर इसको 20% का लाभ चाहिए, तो मतलब कितना, 20%, तो 120% पर बेचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसको काटते हैं, देखो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 3 बार में, तो 3 × 3 90। तो ये क्या आ गया, 90। ये 90 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जिसपे इसको क्या होगा ना, 20% का लाभ हो रहा है। अब क्या पूछा है, उससे कितने परसेंट की छूट देनी होगी। तो देखो 100 रुपये लिखा हुआ था, 90 पे बेच रहा है उसको, तो कितने रुपए की छूट दी, 100 रुपये की। कितने पर, 100 पर। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। बाकी आपको पता है 100 पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10%। 10% की छूट दे रहा है। कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 में। देखो दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम लेता है, जिसकी औसत गति x की तुलना में 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यात्रा को पूरी करने के लिए y द्वारा लिया गया समय क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो दो स्थान है, देखो यहां से लेके मैंने मान लिया यहां तक कोई स्थान है, इसकी डिस्टेंस दे रखी है इसने 1200 किलोमीटर। समझ गए। और 2 व्यक्ति हैं, एक तो है x, थोड़ा ऊपर कर लेते देखिए, 1 मिनट। देखो 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, एक तो हो गया x और एक हो गया y। समझ गए। अब देखो टाइम दे रखा है कि x है ना, दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम लेता है। अगर इससे 5 घंटे कम लेगा, कौन लेगा, x।
वाई है ना, वाई वाई दूसरे व्यक्ति वाई, एक व्यक्ति एक्स दूसरे व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम लेता है। अगर ये देखो इससे कितने घंटे ले रहा है, 5 घंटे कम, यहाँ पे होगा -5, ये 5 घंटे ये टाइम आ रहा है पहले। फिर आएगा स्पीड, स्पीड क्या दे रखी है कि एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर कम लेता है। कौन लेता है? जिसकी औसत गति एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो मतलब कि क्या करें ना, इसकी औसत गति कितनी है, 40 कम है। मतलब कि अगर ये एक्स है ना, ये अगर ए लेता है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, -40, ये -40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, ठीक है, इतनी कम है। अगर इसको देखो, अगर ये अगर देखो ए का टाइम, देखो वाई का टाइम अगर ए माने तो इसका एक्स का टाइम कितना आ जाएगा, a-5 आ जाएगा। अब तो समझे आप। अगर मैं एस की स्पीड, मतलब कि ये एक्स की स्पीड अगर मैं बी मानूं तो इससे 40 कम स्पीड कितनी किसकी है, वाई की, तो ये हो जाएगी b-40। बाकी इस पे आप ध्यान भी नहीं देना। देखो हम कैसे सोल्व करते हैं इसको। देखिए आपको ये ऑप्शन उठा के करना है। देखो डिस्टेंस कितनी है, 1200 किलोमीटर तो एक्स चल रहा है और 1200 किलोमीटर ही कौन चल रहा है, वाई चल रहा है। समझ गए। अब आपको ऑप्शन भी कैसे उठाना है, आपको ऑप्शन इस हिसाब से उठाना है जिसके लास्ट में, देखो ये देखो इसमें 00 है, तो ऐसा ऑप्शन उठाइए जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। तो देखो मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप पहले 16 रखोगे, फिर 14 रखोगे, फिर 18 रखोगे, फिर 15 रखोगे, तो उससे भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पहले कौन सा ऑप्शन रखना है। तो देखो यात्रा को पूरा करने के लिए वाई द्वारा लिया गया समय, मतलब कि जो ऑप्शन है ना उसमें वाई का समय दे रखा है। तो अगर वाई का समय दे रखा है, अगर मैं 15 ले लूं तो यहाँ पे देखो ये वाई हो गया, तो वाई का समय दे रखा है 15 है। तो देखो यहाँ पे देखो अगर वाई है ना, वाई अगर 15, देखो ए का मान 15 है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 15-5, मतलब कि ये कितना दे रहा है, ये 10 घंटा ले रहा है। समझ गए। अब यहाँ पे चीज की क्या जाएगी, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ से देखो काटते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो किसकी आ गई, एक्स की चाल आ गई। इससे काटेंगे तो 15 × 120, ये आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आ गई, वाई की चाल। अब इसका अंतर देखो कितना है, अंतर कितने का, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आ रहा है। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, हमको क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि उनकी चालों का अंतर कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। तो यहाँ पे देखो 40 और 40 ये सेटिस्फाई करता है। तो हमारा इस प्रकार से हम चेक करेंगे कि हमारा ये ऑप्शन जो लिया वो सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसके और भी मेथड है, अब इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी ना। बाकी ऑप्शन है ना बेस्ट मेथड है, हमने जो बेस्ट लगा हमने आपको वही बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो मैंने मान लिया एक त्रिभुज हो गया ऊपर, तो देखो एरिया पहले वाला त्रिभुज मैंने मान लिया PQR, तो एरिया मतलब कि ये है क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन एरिया मतलब क्षेत्रफल। नीचे वाला मैंने मान लिया PQR, ये मैं सोच रहा हूँ कहाँ से लिया है ABC PQR। मैंने कोई त्रिभुज दे रखा है, इनमें दो त्रिभुज, तो मैंने उनकी भुजाएं मान ली। देखो ये बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा, ये फॉर्मूला है, ये मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, संगत भुजा किसकी, ABC की संगत भुजा अपॉन संगत भुजा PQR के, ये होगा स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, समझ गए, बस इसमें मान रखना है आपको। तो देखो इसका मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप समझ जाना। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। मैं इसको एरिया 1 मान लूँ ऊपर वाले को, नीचे को A2 एरिया 2, समझ गए। अब तो शॉर्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, √5, पहले की भुजा √5, दूसरे की √7 है। इसका बस स्क्वायर करना है आपको। तो क्या जाएगा यहाँ से, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो 5:7। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ये बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर इनका क्षेत्रफल होता है, अनुपात के ना। अगला क्वेश्चन देखो, पेज हम चेंज कर लेते हैं। x बराबर √64 प्लस √121 माइनस √169, तो है तो x² का मान बताइए। देखो कितना सरल सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो x बराबर देखो √64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 8 का स्क्वायर होता है तो 8 हो जाएगा, प्लस √21 को क्या लिख सकता हूँ, 11 का स्क्वायर होता है, माइनस √169 को क्या लिख सकता हूँ, ये 13 का स्क्वायर होता है, 13। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो देखो 11 8 19 में से जब 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 बच जाएगा। अगर मैं x का मान 6 है तो x² का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 कौन से ऑप्शन नंबर 3 में। यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5/6 भाग का 4/5 4365 है, तो उस संख्या का 65% क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6। देखो कोई संख्या में पूछा है, कोई संख्या मैंने मान ली x, कोई संख्या मान ली, ठीक है। इसका 8वां भाग मतलब कि 1/8। फिर कह रहा है ना 5/6 भाग मतलब कि 5/6 भाग।
का मतलब होता है गुना, फिर बोल रहा है 4/5 मतलब कि 4/5 भाग का कितना दे रखा है, ये बराबर है किसके 4365 के बराबर है। बस इसको हल करेंगे पहले तो यहाँ से x का मान निकालेंगे हम। देखो ये 5 से 5 जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 बार में, तो x बराबर, देखो x बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे कितना है 43 है और 65 है, ये अपॉन का 6 दूनी 12 मतलब अपॉन का 6 × 2 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, इधर अपॉन में तो उधर गुना हो जाएगा, तो 6 × 2 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा x का मान आ गया। अब बोला है कि जो x क्या थी, हमने वो जो संख्या मानी थी उसका मान आ गया, या तो आप इसको गुना कर लो पहले ही पूरा का पूरा, या फिर इसने बोला है कि 65% निकालना है, तो ये हमारे पास x का मान आ गया, तो इसका यहीं पे 65% निकाल देंगे, यहीं से हम 65% इसका निकाल देंगे, तो 65/100 हो जाएगा। बस इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो 5 से काटे पहले तो 13 बार, 5 से काटेंगे तो ये 13 बार कटेगा, समझ गए, और 5 से काटेंगे तो यहाँ से देखो 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 2 से काट रहे हैं तो 3 बार में, और फिर 5 से इसको काटेंगे तो देखते हैं 5 × 40 होता है, 3 5 7 35 होता है, और 5 3 15 873 आ जाएगा यहाँ से। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये काटना है ना। अब देखो यहाँ से x बराबर, ये x नहीं आया, ये x का 65% आ रहा है, ठीक है ना, x का 65% आ रहा है, x का 65% कितना आ रहा है, देखो ऊपर बचा है 843 × 13 × 3 बचा है, 13 × 3 बचा है, समझ, बस इसको हल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं अगर ऑप्शन देखूं, पहले यहीं पे तो आपको दिमाग लगाना है। अगर आप ऑप्शन देखिए, सभी का इकाई का अंक अलग अलग है, तो देखो इसको गुना करते हैं, इकाई का अंक यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसके इकाई का अंक का गुना करेंगे तो 3 × 9 और 9 × 27, तो मतलब इकाई का अंक कितना आएगा लास्ट में 7 आएगा, तो 7 कौन से ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद है समझ में होगा ना। अब इसको देखो, मैं इसको पूरा गुना कर ही देता हूँ, वरना फिर आप बोलोगे 13 × 39 3, 13 7 105 और 3 कितना होता है 108 होता है, और 13 × 104 और 104 10 कितना होता है 114 होता है। अब इसको बस 3 से गुना करेंगे तो 9 × 27, 2 8 × 24, 24 और 2 26, और 4 × 12 2 14, और 3 × 3 और 1 4, और 3 × 3 देखो 34, देखो हमने कहीं गलत कर दिया, देखो 13, देखो इसको गुना कर लेना ये आएगा, फिर भी हम कर देते हैं, अब तो करना ही पड़ेगा, है ना। 13 × 39 होता है, 3 आ जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 13 7 91, और 91 में 3 कितना होता है 91 3 94 होता है, देखो यहीं पे गलती कर दी हमने। और 13 × 2 कितना होता है 13 × 13 7 91, 13 × 104, 104 9 कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। इसको 3 से गुना करेंगे तो देखो 9 × 27, 2 4 × 12 13 14, और 3 × 9 और 1 10, और कितना 3 × 3 और 1 4, और 3 × 3, तो देखो अब हमारा आंसर आ चुका है ना। बाकी यूनिट डिजिट से ही आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, आगे हम ये गुना भाग है ना, ये जो हमने किया ये आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है। गुना तो आपको आएगा यार, है ना, कॉन्सेप्ट बता सकते हैं आपको। तो एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वतः की 3 गुनी हो जाती है। तो देखो कोई राशि है, मतलब प्रिंसिपल है, मैंने मान लिया 1 रुपये था, समझ गए, जैसे जैसे बोल रहा है टाइम कितना है यहाँ पे 9 साल में, टाइम है 9 साल में कितनी हो जाती है 3 गुनी, मतलब ये अमाउंट दे रखा है, अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना हो जाता है 3 गुनी, मतलब 3 हो जाता है। तो देखो अगर 1 रुपये था और 3 रुपये बन गए तो ब्याज कितने का मिला है 1 रुपये का मिलेगा, 1 रुपये का मिलेगा, 1 रुपये का 2 रुपये का ब्याज मिलेगा ना यार। देखो 3 - 1 तो 2 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब पूछा क्या है रेट पूछिए, तो रेट देखो फॉर्मूला आपको पता है SI बराबर होता है PRT/100। आपको समझ में तो आ रहा है ना बिल्कुल। देखो कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताना कमेंट, है ना। देखो SI कितना है यहाँ पे, बस इसमें मान रखना है 2 रुपये SI है, P का मान 1 यहाँ पे 1 माना था, इंटू R का मान हमसे पूछा है, T का मान 9 है, अपॉन क्या हो जाएगा 100, समझ गए। अब देखो यहाँ से R का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 100 इधर जाके गुना होगा तो 200 हो जाएगा, और ये 9 है ये अपॉन में आ जाएगा तो 200/9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 2 सही, तो 22 सही, 2/9% कौन सा ऑप्शन नंबर 2 में है। देखो 5 पुरुष 1 महिला एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 6 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही सरल सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 5 मैन है, 5 पुरुष मतलब कि मैंने मान 5 मैन है, एक कार्य को 12 दिन में, मतलब कि 5 मैन है ना, अपनी एफिशिएंसी से कितना 12 दिन में काम करेंगे तो 5 मैन 12 दिन में काम कर सकते हैं। 6 महिलाएं मतलब 6 वुमेन किसी काम को 20 दिन में, मतलब 6 वुमेन लगी हुई और 20 दिन तक लगी तो किस काम को पूरा कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये काम और ये काम क्या है बराबर है, जितना ये काम और ये काम क्या है बराबर है, तो इसको बराबर कर देंगे क्योंकि इन्होंने जो काम किया इन्होंने भी ये काम किया। तो देखो इसको यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 5 से 4 बार में और 2 से ये 2 बार में, तो यहाँ पे क्या है मैन है, यहाँ पे क्या है अपॉन वुमेन है।
तो देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 जाएगी यहाँ से, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 बचा यहाँ से। तो ये मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आएगी। अभी आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इस एफिशिएंसी को आप या तो इस समीकरण में रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। मैं पहले वाली में रख रहा हूँ। देखो 5 मैन है, यहाँ पे क्या था 5 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 5 इंटू 2 10, और 10 इंटू 12 मतलब कितना हो जाएगा 120। समझ में आया 120 टोटल वर्क कैसे आया। अब इसको किससे करवाना है, एक मैन और एक वुमेन से। तो यहाँ पे देखो एक मैन और एक वुमेन से करवाना है, एक वुमेन से। तो देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 इंटू 1 2, और वुमेन की कितनी है 1, 1 इंटू 1 मतलब कि 3, 3 आ जाएगा। तो ये 3 की एफिशिएंसी, एक आदमी और एक औरत 3 की एफिशिएंसी करेंगे कितना दिन लगा देंगे, तो 3 चौक 12, तो 40 दिन लगा देंगे। 40 दिन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। देखो बहुत ही आराम से और बेसिक से समझाते समझाते चल रहे हैं आपको ना, ऐसा होना नहीं चाहिए आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए। अगर आपने पढ़ा है रिवीजन किया है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता आपको समझ में नहीं। अगर आप पहली बार ही क्लास यहाँ पे देखोगे फिर तो देखो प्रॉब्लम होगी आपको ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। देखिए देखो एक घड़ी को तो कितने में 2000 में बेचने पर, 2000 में बेचने पर कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की हानि हुई। तो ये क्या है ना, ये 80 का मान है। अगर आप 100 से गुना कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, देखो इसको काट लेते हैं पहले। तो 20 से काटेंगे तो 5 बार में, और 20 से काटेंगे तो 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो 5 बार में। तो 5 इंटू 5 25, और इंटू 00 मतलब कि हमारा ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2500 आ जाएगा। 2500 आ गया। देखो कैसे निकाला, फिर गुना भाग था। अब देखो अब क्या कह रहे हैं 3000 में बेचने पर, अब हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3000 हो गया। तो इसने पूछा है लाभ होगी या हानि। देखो 2500 की चीज को आप 3000 में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 500 का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने, देखो 500 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 3000 पर, कितने पर, 2500 पर, 2500 पर हो रहा है। तो इंटू कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो देखो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट चुकी है, 25 से काटेंगे तो 20 बार में, तो 20% का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। इसका सेकंड मेथड भी आपको बता दे एक ही लाइन में, ठीक है, वो आपको ये हो गया बेसिक। देखो सेकंड मेथड बताएं, 2000 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि हो रही है, मतलब कि 20% का मतलब कि ये 80 का मान, 80 का मान क्या है ना 2000, इसमें उल्टा लिखते हैं 2000। हमसे पूछा क्या है 3000 में बेचने पर कितना लाभ होगा या हानि होगी। तो इसको 3000 का पूछे तो 3000 से गुना कर देते हैं, बस इतना। ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कर चुकी हैं, ठीक है। कितने परसेंट का लाभ होगा, है ना, 3 जीरो से 3 जीरो कट चुकी हैं। तो देखो 2 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा। तो 40 इंटू 3 कितना होता है, 120 होता है। तो देखो अगर ये 100 से कम आता है तो लॉस होता है, 100 से ज्यादा आता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसमें 100 में से घटाते हैं, मतलब कि देखो 100 माइनस 120 करोगे आप। देखो 120 में से अगर 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 100 से कितना ज्यादा है, ये 20 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो 100 से 20 ज्यादा है तो 20% का आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये 100 से कम होता, जैसे 80 होता, तो 100 से कितना कम था, ये कितना कम था, 20 कम था, तो 20% का लॉस हो जाता। यहीं से आप प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा लग सकते। ये 100 से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा कितने का, 20% का प्रॉफिट होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड मेथड भी समझ में आएगा आपको ना। और एवरेज का देखो 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। सही औसत बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक तो आपको बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए इसका, लेकिन बेसिक से करना नहीं है, बस पता ही होना चाहिए, ठीक है। देखो 10 प्रेक्षण का 46 है तो 10 इंटू 46 करोगे तो 460 होगा। फिर उसमें क्या करोगे आप, 142 के स्थान पर गलती से 42 लिख दिया गया था, है ना। तो उसमें क्या करोगे, 142 जोड़ोगे और 100 मतलब 42 घटा दोगे, समझ गए। और फिर उसको फिर आप भाग किसके दोगे, 100 का भाग दोगे, ऐसे भी आ जाएगा आपका। लेकिन देखो मैं उससे भी कर देता हूं। देखो 10 परीक्षणों का कितना है, 46 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 46 इंटू 10 मतलब कि कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। अब इस 460 में क्या करना है आपको, 142 तो क्या करना है, जोड़ना है, और जो गलत लिखा है ना उसको घटा देना है। और संख्या कितनी थी, 10 थी। देखो 10 संख्या कितनी थी, 10 थी। तो देखो 460 में 142, देखो 142 में से 42 घटाओगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। और 100 460 में से तो 560 हो जाएगा। इसका 10 का भाग दोगे तो आपका एवरेज आएगा 56। तो 56 हमारा सही एवरेज था। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 में। अब इसका सेकंड मेथड बता, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है दो मेथड के चक्कर में। देखो सेकंड मेथड क्या है इसका, देखो एवरेज कितना था, 46 एवरेज था, समझ गए। ये है सेकंड मेथड।
देखो 142 क्या था, 142 के स्थान पर क्या लिख दिया, 42, 142 के स्थान पर इसने 42 लिख दिया। तो आपको यहाँ से ये चेक करना है इसने कम लिखा है या ज़्यादा लिखा है। तो देखो 142 लिखना था और कितना लिख दिया, सिर्फ 42 लिखा है, तो मतलब कम लिखा है। तो कितना कम लिखा है, ये 100 कम लिखा है। ये 100 अगर जोड़ देंगे, ये अगर 100 जोड़ देंगे तो हमारा सही एवरेज आ जाएगा। ये 100 डायरेक्ट 100 को नहीं जोड़ना, 100 के एवरेज को। देखो अब ये 100 बढ़ेगा ना, ये कितने पर बढ़ेगा, ये कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो 10 संख्याओं में बढ़ेगा, तो इसका 10 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10। ये है ना 10 एवरेज बढ़ेगा। पहले कितना था, 46 था। अब 10 एवरेज और बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा, ये 56 बन जाएगा आपका एवरेज। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। देखो कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो आपको 11 का नियम पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, पहला ऑप्शन उठा रहे हैं। देखो क्या होता है, 63 और 96 और 2, ये पहला ऑप्शन है। इनके एक एक अंक छोड़कर इनका योग करते हैं पहले। तो देखो 9 और 6 15 और 15 2 17, यहाँ पे 17 लिख लिया। फिर दूसरी जो संख्या छोटी है उनका योग करते हैं, 6 और 3 9, 9 हो गया। इनका अंतर लेते हैं, इनका अंतर बराबर आना चाहिए 11 के या 0 के। इनका अंतर 11 0 के बराबर होना चाहिए। 17 में से 9 कटाओगे तो 11 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो चुका है। अब लेंगे सेकंड ऑप्शन, 56 56 923, ठीक है। अब इसका अंतर लेते हैं। देखो 9 कितना होता है, 9 और 5 14 और 14 3 17, यहाँ भी 17 आया, और 6 तो 8 होता है 8। इनका अंतर 11 या 0 के बराबर आना चाहिए। कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन लेंगे नंबर 3, इसको ऐसे चेक करना पड़ेगा। देखो 97 174, देखिए 9 और 1 10 और 10 और 4 14, यहाँ पे 14 आ गया है ना। इसका अंतर लेंगे 7 और 7 14। अब इसका अंतर है ना, इसका अंतर या तो 11 आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 14 - 14 मतलब 0, 0 है ना, 0 के बराबर आ जाएगा। हाँ, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपको नियम पता होना चाहिए, 9 11 8 13 है ना, 7 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी ने 5 वर्ष के लिए एक साझेदारी की। व्यवसाय की शुरुआत में उन्होंने क्रमशः 36,000 और 58,000 का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 94,000 था। इस लाभ में बी का हिस्सा कितना है। देखो वैसे तो ये 1 मिनट का ही सवाल है ना, पर हमको समझाना पड़ेगा आपको। देखो 1 मिनट का भी नहीं है यार, 20 सेकंड का सवाल है। देखो ए है ना, इसका आपको पता होना चाहिए, ये है पार्टनरशिप का। तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर, ये फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। अगर ये फॉर्मूला आपको याद भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लिखने का तरीका आपको जरूर पता होना चाहिए। देखो पूंजी इंटू समय ना, तो पहले पूंजी हो गया और इंटू समय है तो यहाँ पे समय हो जाएगा, समय। और क्या आता है नीचे, लाभ आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लाभ का रेशियो। समझ गए। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी है। अब जो ये बोलता है ना उसके नीचे वो लिख लेना है। देखो ए और बी ने 5 वर्ष के लिए, मतलब कि दोनों ने 5 वर्ष के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा 5, समय कितना है 5 हो गया, 5 वर्ष हो गया। अब देखो यहाँ पे महीनों में लिखते हैं, लेकिन अब इसको महीनों में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 12 करोगे तो 12 से रेशियो होता है, 12 से 12, ये 5 भी कट जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं था। अब देखो उन्होंने 36,000 और 58,000, देखो ए ने तो 36,000 खर्च किए, निवेश किए है ना, 36,000, और इसने 58,000, बी ने 58,000 निवेश किए। अब पूछा क्या है इसने, लाभ का रेशियो दे रखा है। देखो यहाँ से आपको पहले रेशियो निकालना है। देखो 5 से 5 कर चुका है, 3 से 3 जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। देखो 36 अनुपात 58 आ गया। इसको और हल कर सकते हैं, वहाँ पे जगह नहीं थी। देखो 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 18 2 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 26, तो देखो 2 दूनी 4 2 9 29 दूनी 58 होता है। समझ गए, ये आ गया। अब ये क्या है ना, ये ही हमारा लाभ का रेशियो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 अनुपात 29 आ जाएगा, क्योंकि ये 18 अनुपात 29 यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ गया। इस अनुपात में आपको क्या बांटना है, इसके प्रॉफिट को बांटना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 94,000 प्रॉफिट हुआ है। समझ गए। इस अनुपात में बांटेंगे तो क्या है, ये टोटल इसका योग करेंगे कितना आ जाएगा, 8 8 16 17, और मतलब ये 47 का वैल्यू है 94,000। जिससे पूछा उससे गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे बी का पूछा तो बी 29 से गुना कर देंगे। तो देखो 47 से ये जाएगा 2 बार में, और 29 दूनी कितना होता है 58,000, तो बी का प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा 58,000 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 58,000 ऑप्शन नंबर 1 में ही है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एक बार में ही हल करना है इसको, क्योंकि अगर एक बार गलती हो जाती है ना तो ये बहुत टाइम खा जाता है। आराम से करेंगे। देखो 3, देखो पहली लाइन पढ़िए, देखो 3/7 ऑफ 5/11, तो आपको ये नियम पता होना चाहिए बोर्ड ऑफ मास का। तो पहले ऑफ है ना, ऑफ मतलब का, ये हल होता है, तो इसको गुना करेंगे। तो 5 × 3 15, डायरेक्ट लिख रहे हैं पहले, 5 × 3 15, और 7 × 11 मतलब 77, ये तो इतना बन जाएगा। फिर प्लस है 8/7, भाग के चिन्ह को मैं अगर बदल दूं, किस में, गुना में बदलता है, इसको बदला है तो उस संख्या को भी बदल देंगे। किसको, 24 और 24/21 है ना, इसको 21/24 में बदल देंगे।
समझ गए, गुना का भाग का निशान बदला है तो गुना का निशान बदलेगा, मतलब भाग का बदला तो ये भी बदल जाएगा। देखो अब देखो माइनस क्या है, 11/56 इंटू 18/33। बस इसको हल करना है। अब गुना भाग है तो यार देखिए 7 से काटेंगे इसको पहले, 7 तिया 21, 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24 और 3 से 3, मतलब ये पूरा कट चुका है यहाँ से। तो 11 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 6 बार में, और 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 इंटू 28 आ गया। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, यहाँ से है 15/77 प्लस है यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे एक ही बचा था तो 1/1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचा है 3/28, 3/28 है ना। इसका एलसीएम क्या लेंगे, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसमें जो कॉमन है पहले वो निकाल लेते हैं, 7 है। अब देखो 7 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, 11 बचेगा, और यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो 4 बचेगा, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो देखो पहले तो आप देखो एलसीएम देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है ना सभी में नीचे के अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28, मतलब कि यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। इसको गुना करोगे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से गुना करेंगे तो अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 308 इसका एलसीएम आ चुका है, 308 एलसीएम आ चुका है। अगर अब इसको आपको पूरा हल करना आना चाहिए, पूरा हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 335 ऊपर आ जाएगा। अब इसको भिन्न को हल करना हम आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाएंगे, ये तो आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 225 है, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने मान ली एक संख्या x है और एक संख्या y है, इनका गुणनफल मैंने इसको गुना किया तो कितना आ गया, 225 मिलता है। अब क्या कह रहा है, एक संख्या 45 है, मैंने मान लिया एक संख्या x है वो 45 है, तो इसने पूछा है दूसरी संख्या मतलब y का मान पूछा है। यहाँ पे x का मान मैं क्या रखूंगा, 45 रखूंगा, इंटू y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 225 के। समझ गए, y दूसरी संख्या क्या थी, y यहीं से इसको काट लेंगे, देखो हल करेंगे, 9 से काटेंगे तो 5 बार में, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, और 9 दूनी 18 और 9 5 45 होता है। 5 से काटेंगे तो कितने बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास याद करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा मतलब कि गोले का एक ही होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका इसका कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर ये होता है, ठीक है। इसने इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 616, तो 616 बराबर 4 पाई का मान क्या लेते हैं, 22/7, इसने दे भी रखा है, और यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर। ये बस इसको हल करना है आपको। तो देखिए 4 से काटेंगे पहले तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 2 4 पंजू 20 और 4 चौक 16, 154 बार। 22 से काटेंगे तो कितनी बार होता है, 7 बार जाएगा। तो देखो इधर क्या बचा, 7 बचा, ये 7 इधर आके क्या होगा, गुना होगा, बराबर होता है r स्क्वायर। जब r स्क्वायर 7 इंटू 7 है तो r का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास r आ चुका है, r हमारे पास कितना होगा, 7 आ चुका है। इसने पूछा क्या है, इसने व्यास पूछा है, तो त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू r का मान 7 था तो हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेज हम चेंज कर लेते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, देखो दो उम्मीदवार हैं, है ना। देखो दो उम्मीदवार हैं, मैंने मान लिया, पहले तो ये मान लो आप कि मतों की कुल संख्या मैंने मान ली 100 थी, मतों की कुल संख्या कितनी थी, 100 थी। अब इसमें से एक उम्मीदवार जीता होगा और एक उम्मीदवार क्या होगा, यहाँ से हारा होगा। तो ये मान लिया विनर है और ये है लूजर। अब बोला क्या है, देखो जीतने वाले उम्मीदवार को 72% मत मिले, तो 100 का 72% करोगे तो इसको तो जीतने वाले को तो 72 से जीत गया, 72 से, है ना। अब देखो 100 में से 72 इसको मिले हैं, तो बचे हुए किसको मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे। इसने बोला है कि मतलब कि सभी मत है ना वो वैध हैं, तो इसको कितना मिला होगा, तो 100 मतलब कि 100 माइनस 72 कितना आ जाएगा, ये 8 और कितना बचेगा वहाँ से 28, तो यहाँ से आ जाएगा 28। समझ गए। अब देखो 572 मतों से बहुमत में निर्वाचित हुआ, मतलब कि जो जीतने वाला है ना वो 572 बहुमत से जीता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो जीता है ना जितने वोटों से वो अंतर होता है,
तो देखो कितने अंतर से जीता यहाँ पे देखो इसका अंतर कितना है, 44 है। तो 44 की वैल्यू कितनी है, 500। यहाँ पे 44 वोट है ना, उससे ज़्यादा जीता है। और क्वेश्चन के हिसाब से 572 मतों से ज़्यादा जीता है। तो 44 का वैल्यू कितना है, 572 है। तो जो पूछा है उससे गुना कर देते हैं। तो देखो 572 है ना, 572, 44 का वैल्यू तो 44 बट अपॉन 44। जो पूछा है कुल मत पूछा है, कुल मत हमने कितना माना था, 100 माना था, तो यहाँ से 100 से गुना कर देते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 11 से काटेंगे 4 बार में, 11 से काटेंगे, देखो 11 5 55 और 11 दूनी 22। 4 से काटेंगे इसको, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 13 चौक 52 होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, कुल मत कितने, कुल मतों की संख्या 1300 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है 24,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो इसकी भी 2-3 मेथड बता दें हमको। देखो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। मतलब कि ये हो गया पहला साल, ये हो गया सेकंड साल। तो पहले साल क्या होगा, 10 रुपये था, वो कितना बन गया, 1/11 बन गया होगा। फिर दूसरे साल भी 10 से 11 बन गया होगा। यहाँ पे देखो बना कितना, कितने से, देखो ये होता है प्रिंसिपल है ये, और ये है अमाउंट, समझ गए। तो देखो 100 रुपये थे, 100 से कितने बन गए, 121 बन गए। तो ये बताओ कितना ब्याज मिला, 21 रुपये का ब्याज मिला हमें। ये है CI। बस जो मान दिया है क्वेश्चन में उसके अपॉन में लिखना है, और जो पूछा उससे गुना कर देते हैं। देखो यहाँ पे इसने प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 24,000 दे रखा है। 24,000 इसने प्रिंसिपल दे रखा है। हमारे हिसाब से प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, 100 है, तो अपॉन 100 हो जाएगा। 100 का वैल्यू कितना है, 24,000 है। जो पूछा है अमाउंट पूछे तो 121 से गुना कर देंगे, ब्याज पूछे तो 21 से गुना कर देंगे। इसने ब्याज पूछे तो 21 से गुना कर देंगे। तो देखो इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। तो 21 100 कितना होता है, 84 होता है, 8 बच जाएगा। और 21 दूनी 42, 42 और 8 कितना होता है, 50 होता है। और 1 जीरो यहाँ पे बची हुई है। तो 5040 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बाकी और दूसरा मेथड बताएं तो देखो डायरेक्ट आपको क्या होनी चाहिए ना, 10% का सक्सेसिव रेट 2 साल का आपको पता ना चाहिए। वो क्या होता है, 21% होता है। तो कितना होता है, वो होता है 21%। तो आपको डायरेक्ट 24,000 का क्या करना है ना, डायरेक्ट आपको 21% निकाल देना है। तो इससे भी आंसर आपको कितना आ जाएगा, देखो ये सेम ही तो चीज़ है ऊपर नीचे, तो इससे भी ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहता है सक्सेसिव रेट, तो ये इसका फॉर्मूला होता है A + B + A × B/100। तो इसमें आप 10 रखोगे, 10 यहाँ पे A और B का मान 10 रखोगे तो 21% आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पंसारी को क्रम से 128 रुपये और 143 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 137.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो इसको एलिगेशन को कैसे बनाते हैं, देखो या तो आपने सर से सीखा होगा फिर भी, और सीखा हुआ है भूल गए तो रिवीजन हो जाएगा। देखो एक का रेट कितना है ना, 128 किलोमीटर, अरे 128 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरे का कितना है 143। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब कि यहाँ से और यहाँ इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पे कोई क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाने में कॉस्ट प्राइस बनेगा। तो देखो कितना कितना बन रहा है यहाँ से, यहाँ इसका वैल्यू है 137.75, समझ गए। यहाँ से जब इनका अंतर लेके यहाँ से घटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इनका अनुपात आता है। तो देखो बड़े में से छोटा घटाना है, तो 143 में से 137.75 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 0.25 और वहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.25 बचेगा। यहाँ पे देखो 135.75 में से आप देखिए 135.75 में से आप 128 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 0.75 तो यही है, तो वहाँ पे 9 बच जाएगा, तो 9.75। समझ, बस इसको हल करना है। इसको रेशियो में है तो देखो ये पॉइंट इस पॉइंट से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से काटते हैं, देखो 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 21 बार आ गया यहाँ से। और यहाँ से काटेंगे तो 25 दिया 75 और 25 यहाँ बचे 25 नाम 225 होता है। देखो 3 से काट लें, 3 7 तो 21 और 3 से काटेंगे तो 13 बार में, तो 3:7:13 में मिलाना है। कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो 3 संख्या दे रखी है, 341, 434 और 620, समझ गए। अब क्या कह रहे हैं, इनका SCF निकालना है। पहले SCF निकालते हैं। देखो किससे निकालेंगे, डिफरेंस मेथड से निकाल लेते हैं। देखो 434 में से 341 घटाओगे तो देखो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, है ना। 93 अंतर आ गया। अब इसमें से 620 में से 434 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे कितना बच जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो इतना अंतर आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए या तो इनका SCF यही होता है, या तो इनका SCF यही होता है, या इनका कोई मल्टीपल होता है। तो देखो इसका ये कितना है, इसका ये है 2 गुना, दिख रहा है।
3 दूनी 6 और 9 दूनी 8, ये इसका 2 गुना है। या तो ये होगा SCF या ये होगा, या फिर इनका क्या होगा ना, इनका क्या होगा, इनका कोई गुणनखंड होगा। देखो इसको काटे तो देखो 3 इंटू इसको मैं 31 में तोड़ सकता हूँ, समझ गए। 93 में तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 आएगा तो देखो इसको 3 को अगर किसी से गुना करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब कि सम संख्या आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती हमको, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है, 4 लाना, तो ये पूरा नहीं काट पाएगा इसको। 186, तो देखो 8 से 14 15 है ना, तो 186 का आप इसमें भाग दो। देखो 6 का भाग जब 341 में दोगे तो 6 का जब हम भाग देते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है, कभी नहीं आता। तो हमारा 3 इंटू 31 में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, SCF 31 आ जाएगा। तो हमारा SCF ये क्या माना था, x है, इसने दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये है 31 को आप इसमें भाग दे लो, इसमें भाग दे लो, इसमें भाग दे लो, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो SCF हमारा 31 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखो 30 और 35 के बीच में होगा, तो देखो 30 और 35 के बीच में, 30 और 35 के बीच में ही 31 तो होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मालगाड़ी, देखो पेज चेंज कर लेते हैं ना, क्या बोल रहा है, एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे दो लड़के को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई बतानी है। क्वेश्चन नंबर 20, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने मान ली, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें मालगाड़ी की स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए। तो ये मालगाड़ी की हमने चाल मान ली पहले तो। अब जब देखो एक दिशा में चल रही है, जैसे ये रेलगाड़ी है, यहाँ पे होगा पहला व्यक्ति, समझ गया, फिर रेलगाड़ी यहाँ पे चलेगी, फिर यहाँ से दूसरे व्यक्ति को पार कर देगी, समझ गए। तो क्या करना ना, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, ये भी ऐसे चल रहा है, ये भी स्पीड चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घटती है, समझ गए। तो देखो इसकी तो x है यहाँ पे, इसकी 5 है यहाँ पे, इसकी कितनी है, x है यहाँ पे, इतनी किसकी 10 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो हो जाएगी x माइनस 5 हो जाएगी यहाँ पे तो, और यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 हो जाएगी। अब देखो इसमें कितना टाइम लगाया, पहले लड़के को पार करने में 21 सेकंड लगाया, तो ये स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड को मैं 21 सेकंड से गुना कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 5 है, तो इसको मैं किससे गुना कर दूंगा, 24 से गुना कर दूंगा। अब देखो ये क्या है ना, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होती है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यहाँ पे दोनों जगह रेलगाड़ी की लंबाई समान ही तो होगी, तो मैं इसको बराबर लिख सकता हूँ, समझ गए मैंने कैसे लिख दिया। अब देखिए ये तो आप कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये तो टाइम सेकंड में है और ये स्पीड है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप इसको बदलो। तो देखो आप इमेजिन करो, x इसको मैं गुना करूंगा 5/18 से, इसको भी मैं गुना करूंगा 5/18 से, तो 5/18 से कट जाएगा, समझ गए। तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको लिखना है तो 5/18 अगले वाले स्टेप में कटेगा ही। तो देखो, तो ये सवाल मत करना आप, है ना। तो अब समझ गए होगे। तो अब इसको गुना करते हैं, 21 इंटू एक्स मतलब 21x हो जाएगा यहाँ से, तो 21 5 105 माइनस का 105 हो जाएगा, 24 इंटू एस 24x हो जाएगा, माइनस 24 इंटू 10 240 हो जाएगा। ये 21x 24x में से इधर आएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। और ये 105 है और यहाँ पे इधर आके कितना हो जाएगा, 240 प्लस का हो जाएगा, तो 240 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 135 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजू 15, तो यहाँ पे 45 आ गया x का मान, समझ गए। यहाँ पे x का मान 45 आया है, तो x हमने देखो x क्या है, एक यूनिट है, तो यहाँ पे अगर x का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, 45 है, x का मान यहाँ पे 45 और किलोमीटर प्रति घंटा हमने आगे लगाए रखा है, तो x की स्पीड कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी क्या पूछा इसने, रेलगाड़ी की डिस्टेंस पूछी है, तो या इसमें मान रख दो या इसमें मान रख दो, किसी में भी रख दो, आपको आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो मैं इसमें अगर पहले वाले में रखूँ तो देखो पहले वाला इसमें रख रहा हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ। देखो x का मान कितना 45, तो 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40 हो गया। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब बदलेंगे हम इसको मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर दिया, गुना ये क्या है 21 सेकंड, मतलब टाइम आ जाएगा 21। तो देखो स्पीड यहाँ से इतनी, तो क्या स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होती है। तो ये रेलगाड़ी की हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। बस इसको हल करना है आपको। 3 से 7 बार में काटेंगे, 3 से 18 होता है, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे तो 20 बार में। तो देखो 20 5 100 और 100 इंटू 7 मतलब कि 700, तो क्या हो जाएगा 700/3। इसको हल करेंगे तो देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, कितना बचेगा 1, तो 233 है 1/3। ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मीटर कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की डिस्टेंस हो जाएगी। ये कौन से ऑप्शन नंबर 1 में है। तो देखिए हमने 20 क्वेश्चन किए थे, 20 के 20 क्वेश्चन हमने कर लिया ना। इसको एक बार सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं।
तो देखो 20 की 20 क्वेश्चन कर दी। अब इसको हम आपके आगे सबमिट कर देते हैं, जिससे आपको पता हो कि जो भी आपने सीखा और करवाया वो सही था या गलत है ना। अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो यार बड़ा छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना ना, गलती इंसान से हो जाती है, कभी कभी हो भी जाता है कोई कैलकुलेशन में, या कभी कभी RW है ना, कोई और ऑप्शन मान लेता है आंसर का, तो तब भी आंसर जब रात को खुलता है तो पता चलता है कि हमने तो सही किया था, RW ने गलत आंसर टिक किया हुआ है। देखो हमारा नेट बहुत स्लो है, तो ये प्लीज़ वेटिंग दिखा रहा है, देखो हो जाता है सबमिट, हो जाओ, दिख जाना चाहिए बच्चों को, या फिर हमको वीडियो रोकनी पड़ेगी। देखिए, और इससे पहले का जो भी सॉल्यूशन है ना वो मतलब कि यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमने बता भी दिया था, तो वहाँ से आप देख लेना। और इसके बाद हम रीजनिंग का कमेंट करोगे, आप हिंदी का कमेंट करोगे, तो वो अभी करवा देंगे। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक इंसान मतलब कि एक्सपोर्ट होने में, एडिटिंग होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उस हिसाब से तो उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगेगी। और ये सबमिट हो नहीं रहा है ना। तो देखो इसको मैं थोड़ा रोक लेता हूँ। तो देखिए व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं हम, तो ये सबमिट हो चुका है। देखिए हमने 20 क्वेश्चन किए थे, 20 के 20 हमारे सही हैं और एक भी गलत नहीं है ना। तो आज तो मॉक खुला भी नहीं है यहाँ से, कभी कभी खुल भी जाता है ना। तो उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इससे पहले की वीडियो देखनी है तो वो देख सकते हो, और रीजनिंग का और हिंदी का आप बोलोगे तो वो अभी टाइम लगेगा, अभी कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।